Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैडम, हाउ आर यू? I'm very good, आंटी। आप कैसे हैं? कैसी थी आपकी अच्छी हूँ मैडम। प्रैक्टिस? अच्छी हूँ मैडम। कैसी थी आपकी कल की प्रैक्टिस? कैसी थी? लिखा जो है मैडम, लेकिन विजन बोर्ड नहीं बना, पिक्चर नहीं मिल रही कहीं से, बहुत ट्राई किया। वो पिक्चर क्यों नहीं मिल रही है आपको? गूगल में वो सर्च कहते करिए। वो कहते मार्केट में नहीं मिलती, अपने आप सर्च करो लैपटॉप पे, गूगल पे, वो वही आता तो नहीं। हम बोल तो अ, बच्चों को बोलिए, थोड़ा हेल्प कर देंगे करने में, उसमें कोई बात नहीं है। बोला है, कहते जब टाइम मिलेगा तो कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। अ, कोई बात नहीं। बाकी आपने ड्रीम्स लिख लिए? हाँ जी मैडम, वो तो लिखे पर 10 तो नहीं लिखे। 10 नहीं लिखे? इतने दिनों से हम चैप्टर कर रहे हैं, अभी तक 10 सपने नहीं लिखे? मैडम जो मेन में है वही लिखे हैं। घर चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक रहे, बस अभी यही लिखे हैं। क्यों अभी? अच्छा देखिए, बाकी घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। चले जाते हैं, सत्संग घूमने फिरने वगैरह का पे कोई जाते हैं, शौक बस वो नहीं है, तो। फिर भी आप इतना घूमते हैं। कभी आप चंडीगढ़ जाते हैं, कभी आप कहीं जाते हैं, कभी आप कहीं जाते हैं। वो तो वो तो मैडम गुरु जी का प्रोग्राम होता है तो जाती हूँ। तो जो भी वो ही लिखिए। जो एग्जैक्टली जो असाइनमेंट में बोला गया है, जब तक हम वैसा नहीं करेंगे तब कैसे हम अपने सपनों को पूरा करेंगे ना। अगर 10 बोला है, लिखिए। मेरे को मन की शांति चाहिए, वो तो चाहिए। मैडम वो चाहिए ना, तो वही लिखिए। जी। ठीक है। और मैंने तो घर का और बच्चों की शादी का लिखा है, बस बच्चों। हाँ, तो एक तो पढ़ के सुनाइए, मैं करेक्ट कर दूंगी अगर कुछ होगा तो। ठीक है मैडम, यही लिखा है कि हम नोएडा में घर लेना चाहते हैं, 3+3 वॉशरूम वाला, 1 आंटी, किचन, 2 आंटी बालकनी। एग्जैक्टली कैसे लिखा है वो बताइए। कल हमने बात करी ना, हमारा सेंटेंस कैसे बनना चाहिए। वैसा नहीं लिखा है। थैंक यू, नहीं, थैंक मैंने तो यही लिखा है। स्टार्ट नहीं किया। हाँ, वो लिखा है, वो लिखा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3+3 का नोएडा में घर ले लिया है। 1 किचन है, सारा फर्नीचर नया लिया। और किचन में जो सामान चाहिए था, फ्रिज वगैरह, ओवन, वो लिख दिया। सोफा चाहिए, वो लिखा। लिफ्ट वाला चाहिए, पार्किंग चाहिए, बालकनी में खड़े होके हमें गार्डन चाहिए, और गार्डन में झूला लगा हुआ है। ये लिखा है मैडम। ये सब तो लिखा, बट ये सब क्यों चाहिए? घर चाहिए, घर में सब कुछ होना चाहिए, बट कारण कहाँ है? क्यों चाहिए? वो तो हाँ, नहीं कारण लिखा। लिखा है। कारण लिखा है कि बच्चे की शादी करनी है तो एक कमरा बेटे को चाहिए, एक कमरा मुझे, एक कमरा गेस्ट रूम, इसीलिए 3+3 वाला वो सेट हमने लिया। ओके, चलिए, वेरी गुड। कि अभी हमें ये घर छोटा पड़ता है। ये टू प्लस नहीं, वन ये है, नहीं थ्री प्लस लिखना वन है। लिया। ये नहीं लिखना है कि ये घर छोटा पड़ता है। ये नहीं लिखना है। जी मैम। ये तो नेगेटिव हो गया ना, जी कि मैडम। भगवान ने जो दिया है आप उसके लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो हमको नहीं लिखना है। वो मन में भी नहीं लाना है हमको। ठीक है। जी हमेशा मैडम। हम अच्छा बोलेंगे। ठीक है, हमको ठीक है जरूरत है कि भाई अब मैडम। मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरे को और जगह की जरूरत है। मेरी जरूरत है, लेकिन इस जो अभी है उसके लिए हमको जी। बहुत ग्रेटफुल होना है। हमको उसके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है। तो जी वो मैडम। सेंटेंस को आप कल ठीक करके फिर वापस से सुनाइएगा। ऑलराइट। ठीक है मैडम। आपने कहा था ना कारण लिखना है, तो कारण लिख दिया कि शादी के लिए एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है, एकदम ठीक है, लेकिन ये घर छोटा पड़ता है वो नहीं लिखना है हमको। जी ऑलराइट। सॉरी मैडम। नहीं, ठीक सॉरी है। की बात नहीं आंटी, बट इसको आप नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर लीजिए। ऑलराइट। ठीक यस। है थैंक यू। मैडम, रीडिंग करने का मौका दे दीजिए किसी दिन। अच्छा ठीक है आंटी, पक्का से। पक्का। सो ठीक है। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर, उन्होंने कैसे अपने ड्रीम्स लिखे? मुझे सिर्फ एक पढ़ के सुनाए, जैसे अभी अंशु आंटी ने शेयर किया।
वहां पे उन्होंने कुछ नेगेटिव लिखा था, तो उसको हम करेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? मोनिका जी। मैंने अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए लिखा है। जी उनका एक्चुअली ब्रेकडाउन था हार्ट में, 2 बार उनको प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक। जी जी जी, ठीक है, हाँ ओके। जी, आप समझ, तो उसी के लिए लिखा है मैंने। जैसे लिखा है मैंने, मेरा सपना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान जी, मेरे पति का स्वास्थ्य अब अति उत्तम है। उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। उनका लीवर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सारे टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल गए हैं। टॉक्सिन्स नहीं अ, यूज करेंगे मोनिका जी हम यहाँ पे। हाँ टॉक्सिन्स जी, नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक, क्या लिखेंगे? कोई भी ऐसा वर्ड होता है ना, जैसे पेन है, या या वेस्ट पदार्थ? कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे, या फिर आप उस हम्म, चीज को लिखे ही मत, यही लिखे कि अब वो एकदम हेल्दी है, उनकी रिपोर्ट्स एकदम ऑप्टिमम, उनकी जो ब्लड शुगर की और जो भी कोलेस्ट्रॉल है, एलएफटी, सब एकदम हम्म, ऑप्टिमल है। ये सब मत लिखिए कि उनका मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं है, और ये सब मत लिखिए। अच्छा जी। ठीक है, ये सब वर्ड्स हमको नहीं यूज करने हैं। तो आप कैसे गाइड करेंगे कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि मेरे को मेन सपना मेरा यही है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे सब लिख के भेजिए, फिर ठीक है अपने जी। मैं उसको आपके लिए फॉर्मुलेट करके भेज दूंगी। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, ऑल राइट मोनिका जी, थैंक और यू सो और मच। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर उनका ड्रीम, सो दैट वी कैन जस्ट नो कि किस तरह से लिखना है, कौन से वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। कोई भी नेगेटिव वर्ड हम लोगों को हमारे सपने में यूज नहीं करना है। ठीक है, टॉक्सिन्स है, पेन है, बीमारी है, ये सब, और कोशिश करें कि हम मेडिसिन भी नहीं यूज करें। ठीक है, ये सब वर्ड्स हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे। मैं बहुत हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। अब जैसे मोनिका जी ने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर माय हस्बैंड्स परफेक्ट हेल्थ, ही इज फिट फाइन एंड हेल्दी। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है वो हम बात करेंगे, क्योंकि जहां हम ना अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव्स यूज करना। सुपरलेटिव्स मतलब बहुत अच्छी है, बेस्ट, परफेक्ट, अमेजिंग, ऑसम, ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सब हम यूज करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर ना और ज्यादा वो गुड फीलिंग्स आए, जिसको पढ़ते ही ना हमारे मन में आए, वाओ वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू, उनकी तो हेल्थ एकदम अच्छी हो गई है, उस तरह से। ठीक है, तो ट्राई एंड यूज, जितना हम सुपरलेटिव्स यूज करेंगे, जितने हम अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, तो जितनी बार हम अपने सपने को पढ़ेंगे, उतनी बार अंदर से ना हमको और ज्यादा खुशी होगी, और हम जितनी खुशी अपने सपने को देंगे, उतनी जल्दी वो हम तक आएगा। ऑल राइट, मीनाक्षी जी, आपने किया असाइनमेंट? मैं वैसे मैम कर नहीं पाई, मेरा थोड़ा सा मतलब वो हाँ, वो ब्रेकडाउन चल कल रहे हैं। आपने बताया था। जी, जी। तो मैंने वैसे एक, जैसे मैंने पहले ड्रीम के बारे में लिखा, जैसे आप वर्ड्स के बारे में बोल रही हो, जैसे मैंने ऐसे एक लिखा हुआ है कि वन ऑफ माय ड्रीम इज ड्राइविंग कार कॉन्फिडेंटली, आई इमेजिन माई सेल्फ ड्राइविंग इट फियरलेसली। जैसे ये फियरलेसली वर्ड है, ये ये नहीं क्या यूज नेगेटिव में? करेंगे, हाँ, फियरलेस कोशिश करेंगे ना, फियर वर्ड ही क्यों लाए, फियर तो हमारा अभी नेगेटिव, मैंने हाँ, बात नेगेटिव से वर्ड में रिलेटेड। एकदम हाईएस्ट जो नेगेटिव वर्ड है, दैट इज फियर, जिसके बाद सिर्फ अंधेरा होता है, तो फियर वाला वर्ड ही नहीं यूज करेंगे हम। क्योंकि आज ठीक बारिश है। हो रही है, इसलिए मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट प्लीज, हाँ, मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ, तो मीनाक्षी जी, ऐसा करेंगे कि आप कोशिश करके आज थोड़ा टाइम लगा के, ये जी जैसे हमने लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू से स्टार्ट करना है ना, उसी हाँ तरह जी, हाँ से हम अपने सपनों को लिखेंगे, जिससे कि हम कल एक बार वापस से हम इस चीज पे काम कर सकें। जी। ठीक है, कोई भी जो भी आप देखिए, हमारे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो हम बिलो द लाइन जो हमको दिखाते हैं, एंगर है, फियर है, मतलब आई डोंट गेट एंग्री एनी मोर, या हम वो नहीं लिखेंगे कि मेरे घुटने का दर्द एकदम ठीक हो गया है, तो अब मैं मैराथन भाग सकती हूँ, नहीं।
थैंक यू कि मैं दैट आई एम एबल टू रन द मैराथन, या थैंक यू फॉर द एबिलिटी टू रन, टू पार्टिसिपेट इन द मैराथन। इस तरह से हम लिखेंगे। वहां घुटने का दर्द क्या है कि नहीं है, वो हमको लिखना ही नहीं है। मतलब ये ओके, बोले कि मेरे घुटने एकदम परफेक्ट है, मैं रन कर सकती हूँ। मैं घुटनों क्यों क्यों लिखना है? हाँ, वो बाद में लिखिए, मेरी एबिलिटी है कि मैं, बिकॉज आपका एंड एम क्या है? आपके घुटनों का, आपको घुटने अच्छे क्यों चाहिए? रन क्यों करने के लिए। चाहिए? हाँ, हाँ। वो लिखिए। घुटने में दर्द है कि नहीं है वो मत लिखिए। जैसे कि मेरे को बैक का मतलब पहले वो रहा है, तो मैंने ऐसे लिखा है, माई ड्रीम इज ऑलवेज बीइंग हेल्दी, माई बैक इज स्ट्रॉन्ग, माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज सो गुड, आई कैन डाइजेस्ट एवरीथिंग, देयर इज नो, जैसे ऐसे मैंने भी यहाँ फिर मैंने एक माइनस पॉइंट लिया, देयर इज नो पाइल्स एट ऑल, मतलब हाँ, वो वो नहीं फिर। लिखना है, वो नहीं लिखना है अपने हम्म, को। हाँ, हम्म, तो अपने जो भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा माई बैक इज स्ट्रॉन्ग, आपको अब हम्म, स्ट्रॉन्ग बैक क्यों चाहिए? कि मैं अपने घर का काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो उसको लिखिए। हम लोगों को हम्म, क्या है ना, जब तक कारण अपने बार बार, वो एंड पॉइंट जो है, मेरे को जो चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन क्यों हाँ, क्यों चाहिए? चाहिए ये बताना। क्यों चाहिए? जब तक मैं उसको बार बार नहीं पढ़ूंगी ना, तब तक मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि यस, मेरे को मेरे बैक पे काम करना है। समझ रहे हैं ना? जा रही तो ये हम उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है। अब मीनाक्षी जी, कोशिश करके कल सबको ठीक से लिख के वापस से हम हम्म, इनको एक बार पढ़ेंगे। ऑल राइट। हम्म। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर देयर ड्रीम सो दैट वी कैन करेक्ट? हो गया सबका? चलो, हम्म। देन लेट्स स्टार्ट। I had written like this. यस। Uh, thank you, universe, for making me supply to more than 20 boutiques throughout India. वंडरफुल, एकदम सही है, बट इसको आप थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि मेरे को कारीगर बहुत अच्छे मिल गए हैं। हाँ, मेरी इनकम बहुत बढ़िया हो रही है। आपको आपको आप जो सप्लाई कर रहे हैं सब जगह, आपको क्यों हाँ हाँ चाहिए? क्योंकि आपको इनकम बेसी चाहिए, हाँ। है कि नहीं है? तो हम्म। थैंक यू फॉर giving me the contacts, yeah, for making me able to supply to such and such boutiques across India. ठीक है। Should अब I उसको write the आप, name of the boutique? अगर आपका है, हाँ अगर आपका कोई ऐसा सपना है कि मेरे को इसी बुटीक में सप्लाई करना है, मे बी हाँ आपको उड़ान में सप्लाई करना है, या आपको एनीथिंग कहीं हाँ कोई हाँ। भी yes, बहुत अच्छे हाँ बुटीक में, तो आप हाँ। उनका नाम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, व्हाई नॉट? हम्म। लिखना भी चाहिए, बिकॉज उससे पता चल रहा है ना यूनिवर्स को कि आपका एग्जैक्ट एम क्या है। हाँ। ओके, उससे पता चल रहा है कि आपका एग्जैक्ट एम क्या है, आप एकदम सटीक उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरे को इसी बुटीक में सप्लाई करना है। हम्म, ठीक है। अब आप उसको जितनी गुड फीलिंग्स देंगे, जितना आप उसमें पॉजिटिव रहेंगे, उतनी जल्दी आपका सपना पूरा होगा। और इसको, जो भी हमने सपने लिखे हैं, इनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार उनको विजुअलाइज करिए। जितना आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे, जितना मुंह से जोर से बोलेंगे, देखिए जब हम जोर से बोलते हैं ना, वो हमारे कानों में जाता है। हम आंख से देख के मुंह से बोल रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, और हम दिमाग में उसको विजुअलाइज कर रहे हैं। तो जब हम ये सब बार बार करते हैं, तो हम अपने सपनों को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसको। ओके, दीज आर आर टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। और हम जितना गुड फीलिंग्स के साथ में विजुअलाइज करेंगे, कभी भी कोई भी सपना जब हम पढ़ रहे हैं, कभी कोई नेगेटिव भावना के साथ, अभी रोना आ रहा है, चलो अपने सपनों को पढ़ लो, वैसा मत करिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव हैं और आप अपने सपनों को पढ़ रहे हैं, आप उसको गुड फीलिंग नहीं दे पाएंगे।
ठीक है, हमेशा अपने सपनों को बहुत 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 गुड फीलिंग्स दीजिए। जितना पॉजिटिव फीलिंग उसमें देंगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, वो उतनी जल्दी आप तक आएगा। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपने सपने को विजुअलाइज करें, हमेशा चेहरे पे मुस्कान लेकर आइए। हाँ, हमेशा डायलॉग्स ऐसे विजुअलाइज करिए कि लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि आपके लिए बहुत अच्छा बोल। और हमेशा अपने आप को उस सपने में विजुअलाइज करिए। अब अगर आप अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जब जब उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। उनकी तो तबीयत अच्छी हुई है, बट उससे आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि ये आपका सपना होना चाहिए। ठीक है, अब आप तो उनके हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन Yes, एग्जाम्पल, मैं yes. लिख रही हूँ किसी के हेल्थ के लिए, एंड उसको तो ठीक होना ही नहीं है। या मे बी मैं किसी के रिलेशनशिप के लिए लिख रही हूँ, हाँ, कि सो एंड सो की ना मैरिटल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन उन लोगों को तो अच्छा करना ही नहीं है। तो फिर वैसा नहीं होना चाहिए। सपना आपका होना चाहिए, तो आपको देखना है कि आपको उससे क्या फायदा हो रहा है, या आप उसको कैसे एंजॉय करेंगे। मैम Hmm. इसके हम ये ले सकते हैं कि फिर मतलब हम अगर स्वास्थ्य उत्तम है तभी हम घूमने जाएंगे ना। यस, आपको वैसे Yes. लिखना है, उस तरह से। या जब हम्म। आप सपने में भी मत लिखिए, लेकिन जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तब आप वो विजुअलाइज करिए कि अरे वाह, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है, तो अब देखो हम माउंटेन पे, माउंटेनियस एरियाज पे जा सकते हैं, हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, या हम जब बीचेस पे हॉलीडेज ले रहे हैं, हम हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि अब वो हमारे साथ हर जगह बहुत एंजॉय करते हैं। उस तरह से सोचिए। हाँ, नहीं, जैसे कि थैंक यू ये एक ही लाइन में लिखे कि इसको पूरा स्क्रिप्ट में पूरा पूरा। स्क्रिप्ट नहीं लिखना है दीदी, लेकिन आप एक दो ना वर्ड्स, एक दो सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं ना, कि हाँ, सपोज सपोज ओगान है, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय कॉन्ट्रैक्ट विद विद ओगान टू सप्लाई ड्रेसेस देयर। ठीक है, सपोज ये आपका है। फिर उसके बाद आप लिखिए कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनकम दैट आई एम रिसीविंग, या आई एम ग्रेटफुल फॉर द ह्यूज ऑर्डर्स दैट दे आर गिविंग मी। तो एक एक सेंटेंस में क्या होता है ना, कई बार हमको उतनी फीलिंग नहीं आती है। तो राइट। आपका जो भी स्क्रिप्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप उसमें से दो तीन मेन मेन पॉइंट्स निकाल कर आप उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि एक सेंटेंस में तो वो फीलिंग नहीं आएगी ना, अगर मैं खाली लिखूं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट। अरे, मेरा परफेक्ट वेट क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, मेरे को उससे क्या चाहिए। तो जब हम उस तरह से लिखते हैं और बार बार पढ़ते हैं, तो वो फीलिंग्स अच्छी आती है ना। हम कर चले तो खेल रहे थे तो चल। ओके। उस तरह से आपको लिखना है। हाँ, पूरा स्क्रिप्ट एंड फिर इसी को रिकॉर्ड करें और इसी को सुने हाँ, पूरा। फिर हाँ, जैसे सपोज आपका ये एकदम बहुत ज्यादा दिल वाला सपना है कि बस ये तो पूरा होना ही चाहिए, सपोज, तो इसको आप पूरा अपना लिखिए, स्क्रिप्टिंग पूरी अच्छे से बनाइए। इसको फिर रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करिए। फिर उसको बार बार सुनिए, विजुअलाइज करिए, 8 मिनट तक विजुअलाइज करिए। दिन में आप 3 बार विजुअलाइज कर सकते हैं। दिन में 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे का अलार्म लगा के आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। उस तरह से भी कर सकते हैं, 8 8 मिनट तक दिन में 3 बार विजुअलाइज, और ज्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, जितना आप अपने सपने को पढ़ेंगे, जितना उसको विजुअलाइज करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस किसी को? I have one question not related to this. यस, जैसे आज सपोज मेरे किसी से बात हो रहा था, तो आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट दिस मैजिक बुक, तो बोले कि जो भाग्य में लिखा है यू कैन नॉट डू एनीथिंग वॉट एवर इट इज। तो यस, तो भाग्य, तो आई वाज कंफ्यूज, आई कुडंट गिव द आंसर टू इट मैं पूरा। बताती हूँ कि भाग्य में जो लिखा है, वो कहाँ से आया है। हमारे पास्ट कर्मों से भगवान ने हमको लिखा है। हम्म। तो अगर हम जो भी कुछ लिखा है, अगर हम अपने प्रेजेंट को सुधार लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर फिर सुधर जाता है ना। लेकिन जैसे बोले बोले कि जो मेरे लिखा है वो हम कितना भी कोशिश कर ले,
इस नहीं, जन्म में मेरे को ऐसा वैसा नहीं लिखा है है। तो वो होना ही होगा ना, तो नहीं हम नहीं, हम उसको देखिए, वो तो होगा, लेकिन हम उससे सफर कितना करेंगे या वो हमको कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ना सबको आता है कि जो भगवान ने लिखकर भेजा है वो तो होगा ही होगा, बट हम अपने अभी प्रेजेंट कर्मों से हम अपने फ्यूचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारे फ्यूचर में जो हमारे साथ होने वाला है वो हमको कितना इम्पैक्ट करेगा, हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज XYZ, अगर मेरे लिखा है कि मैं कहीं घूमने जाऊंगी तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं वहां कितना एंजॉय करूंगी या नहीं करूंगी वो मेरे ऊपर है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अब समझ जा रही हूँ कि मेरे को क्या चीज में रिस्पॉन्ड करना है, क्या चीज में रिएक्ट करना है, कितना पॉजिटिव रहना है। तो अगर कोई मेरे पास कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंस आती भी है, तो अब हम सीख जाते हैं ना कि उन नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी हमको पॉजिटिव रहना है। पहले क्या होता था, मैजिक बुक करने के पहले होता था 10 बार कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, 10 में 10 बार उत्तेजित हो जाते हैं हम किसी को गुस्सा कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, राइट। अब क्या है, अब हम थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना सीख गए, मे बी 10 में से 8 बार अब हम उत्तेजित होते हैं, और 2 बार अब हम थोड़ा बेटर, मतलब हम ना पॉजिटिव, इंटेंसिटी कम हो गई है, हाँ। इंटेंसिटी कम हो गई। तो वो क्या है, हमारी सफरिंग, अगर कोई नेगेटिव कोई सिचुएशन आई तो हम अपना सफरिंग कंट्रोल, लेट गो करने लगे। लेट गो कर सकते हैं आप। या मे बी आप नेगेटिव सिचुएशन, अगर कोई सर्कमस्टेंस है उसमें आप अपने आप को उतना ज्यादा घुसाएंगे नहीं, आप जल्दी उसमें से बाहर निकल जाएंगे। जैसे वो मनी की बात हो रही थी कि हम लोग बोला हम मनी का कितना भी लिख दें, हम कोई बिरला पांगड़ तो बन नहीं सकते, कोई ऐसे ही बोला, तो हम बोले नहीं वो नहीं, लेकिन आप अपने क्यों नहीं जितना बन है उसमें। सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? हम आपको बताते हैं, अभी हम लास्ट ईयर आई एनकाउंटर्ड अ पर्सन, मतलब कोई है, उनको गड़ा हुआ धन मिला है, एंड गजब का मिला है, गजब, आप सोच नहीं सकते हैं। एंड हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनमें वो, उनका एक तो स्टोरी जो है वो सुनने लायक हो गया है अब, बिकॉज ही वॉज, मतलब एज फार एज आई हैव हर्ड, ही यूज टू वर्क फॉर समबडी, एंड उनको वो जब मिल गया वो गढ़ा हुआ धन, नाउ ही इज वन ऑफ द, मतलब टॉप मोस्ट पर्सन इन हिज फील्ड। आप समझ सकते हैं ये बात? तो कहाँ से भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे वो हम नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? अब अनिल अंबानी को भी तो उतना ही धन मिला था ना जितना कि मुकेश अंबानी को मिला था, बट वो उनका क्यों चला गया? चला ही गया। और मुकेश अंबानी का दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? वो भी तो बिरला बांगड़ तो वो भी नहीं थे, उनके पापा तो बहुत एवरेज सर्कमस्टांसेस से आए थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत से, ग्रैटिट्यूड से अपने आप को इस लेवल तक वो लेकर आए। फिर उसके बाद उनके बच्चों ने और उनको बढ़ाया, है कि नहीं है? राइट। है कि नहीं? तो करने को, अगर हम मन में वो ठान लें कि हमको वो चाहिए ही चाहिए है, अगर हम गुड फीलिंग्स दें तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं? वाई नॉट? ये सोच ही गलत है कि हम बिरला बांगड़ तो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हम बिल्कुल बन सकते हैं। हाँ, ये अपने मन में ही स्टॉपेज आ जाता है ना पहले ही। यही बात है कि हमारा जो मन है, हमारा दिमाग, हम अपने आप को कहीं ना कहीं जो है, हम अपने आप को ना रोकते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज लगाते हैं। भगवान ने हमारी इच्छाओं की बाउंड्रीज नहीं लगाई हैं। भगवान के पास देने के लिए भी कोई बाउंड्री नहीं है। भगवान ये नहीं लिख कर भेजे थे कि ये जब बड़ी होगी तो इसको हेल्थ में ये चैलेंज होगा, या ये जब पैदा होगा तो ये तो एकदम ही बस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। हमारे कर्म है जो हमको बताते हैं कि हमको क्या मिलेगा। Our thoughts, our feelings, our actions determine what we will get in future. Okay, it is very important. And देखिए, कोई भी, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं,
Right. उनका जब टाइम आएगा तब वो लोग कन्विंस होंगे तो होंगे, लेकिन आप अपने आप को उस चीज से नेगेटिव मत होने दीजिए। ठीक है? Right. ऑल राइट, यस। सो एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर उनका कैसा था? वर दे एबल टू राइट देयर ड्रीम्स? वर दे एबल टू यू नो विजुअलाइज कर पाए अपने सपनों को? रीना जी, अंजू जी, किसी को शेयर करना है? आपने लिखा अंजू जी, अपने सपने लिखे आपने? एक्चुअली मैं पहले से कर रही थी ये CFL से। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने विश लिस्ट को अपनी पॉकेट में रखिए। मैंने काफी हाँ, 10-15 दिन से पॉकेट में रखी हुई है अपनी ये ना स्लिप। तो ये हमारा चैप्टर आएगा अभी, अच्छा, तो ये तब से 22 मैंने आएगा, जब हमको बोला जाएगा कि अब हमको इसको अपने पॉकेट में लेकर घूमना है। ओके, तो मैं ये वाला फिर मैं उस दिन से अपने पॉकेट में ही डाला हुआ है इसको। आप खाली एक सेंटेंस मेरे को बताइए, कोई भी एक सपना। अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी आपको कि वो ठीक है कि नहीं है। दैट इज इट। हाउ हैव यू स्टार्टेड योर ड्रीम? एक्चुअली मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन चाहिए, मतलब मैं जो भी हालत में रहती हूँ मैं सेटिस्फाइड रहना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो हो रहा है प्रभु की दया से बस वो सही है सारा, मेरे मन में इतनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो आपने उसको लिखा कैसे है? वैसे तो मैंने तो ये उस टाइम तो ये लिख दी थी विश लिस्ट अपनी, जैसे भी घर के लिए जो भी लिखनी थी। बट मैं उसके बाद लिखने के बाद मेरे को 2-3 दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये सब चीजें तो ऐसी मैंने लिख दी हैं, बट मुझे सेटिस्फेक्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ ये। द थिंग इज ना अंजू जी, कि हम्म सेटिस्फैक्शन और ये सब जब हम बोलते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जब तक हमारे मटेरियल नीड्स हम्म एकदम जो बहुत दिल वाली जो मटेरियल नीड्स है ना वो पूरी नहीं होंगी, तब तक ना हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ ये हु इज व्हाई इज शी गेटिंग अनम्यूटेड एवरी टाइम? म्यूट कर दो सबको। तो ये जो है कि जब तक हमारी जो एकदम शिद्दत वाली, जो हमको बहुत दिल से चाहिए, वो मटेरियल नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी ना, तब तक हमको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम दूसरों को देख के और दूसरों की बातें सुन के और हम कहीं ना कहीं नेगेटिव होते चले जाएंगे। रियलाइज हाँ, वो बात आपकी सही है, बट मेरे को लगता है शायद हम जिंदगी के इतने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद अब ऐसा रियलाइज होता है कि मतलब भी कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ भगवान हमें सेटिस्फाइड कर दे, बस जो भी हालात हैं वैसे हम सेटिस्फाइड रहे बस। जी। मतलब ऐसा नहीं मैं कहती कि बहुत बुरे हालात है, सॉरी, मतलब बट मतलब जो भी है जैसा भी है बस उसमें सेटिस्फाइड रहे। तो यही तो ना, आपको लिखना कैसे, कल हमने बात करी ना, हमको लिखना कैसे हमारे सपने को। हम्म। हाँ, तो अब आप वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी, एक्चुअली मैंने आज सुबह ही रियलाइज की है ये बात। तो मैंने सोचा था, मैंने क्या इसमें ऐड करूंगी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी विशेष को ऐड कर सकते हो तुम। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम्म। मेरे को चाहिए कि ये आपने अगर जो पहले भी जो आपने सपना लिखा है उसको लिखा कैसे है, वो सेंटेंस एक बार पढ़ के सुनाइए मुझे। वो बस ऐसे ही बिजनेस के लिए लिखा कुछ हस्बैंड नहीं, के। वो क्या चीज के लिए लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एक सपना खाली पढ़ के सुनाइए जो आपके पेपर में लिखा हुआ है। एक्चुअली मेरी बेटी है छोटी, उसकी मतलब मैरिजेबल एज है, तो उसके लिए लिखा है कि मतलब मेरी बेटिया को मतलब राशि हाँ, को तो एक अच्छा ठीक है परिवार ना मिले, अंशु जी, इसको अच्छा लिखना लड़का कैसे मिले। है? थैंक यू, थैंक थैंक्स। यू, थैंक यू, ऐसे स्टार्ट करना है। तो बट आप, मैंने इसमें बाद में लिख दिया वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं, ऐसे करके ना। कल हमने बात करी ना, जब हमको कुछ फ्यूचर में चाहिए उसके लिए ओके। हम पहले थैंक यू लिखेंगे, और जो हमको पास्ट में मिल गया है, जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए हम बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलेंगे। ओके, ये कल हमने बात करी थी। तो आप अपने जो जितने भी सपने हैं इनको आज वापस से बैठ के लिखिए। दोबारा लिखूंगी। हाँ जी, और इनको आप हर सपने को स्टार्ट करेंगे विद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास हाँ, बुक है? नहीं एक्चुअली बुक बुक नहीं है है? मेरे पास।
मैं ना नहीं। आज ग्रुप में एक बार वापस से लिख दूंगी, हिंदी में भी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, इंग्लिश में भी भेज देती हूँ कि कैसे लिखना है सपनों को। ठीक है, ठीक है। प्लीज उन एग्जाम्पल्स को पढ़िए और फिर अपने सपने को लिखिए। अच्छा, ठीक है, सपने एक्चुअली को। मैं मोनिका की सिस्टर हूँ, मोनिका ने मुझे ज्वाइन करवाया आपको। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। हम्म। बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू बट मैम। ये वो मीनाक्षी, मोनिका और हम तीनों सिस्टर्स ही हैं। वेरी नाइस। हाँ। तो ये जो है, इसको एग्जाम्पल्स में उन्होंने एक लाइन में लिखा है, पर जैसे मैंने अभी बताया, आप 2 3 4 लाइन में उसको कंसाइज करके लिखें, तब फिर जब उसको पढ़ते हैं ना तो फीलिंग्स आती है। अब हम्म। जैसे मैंने लिखा कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय डॉटर्स, मेरी डॉटर का नाम है प्रियल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर प्रियल्स एविएशन लाइसेंस। अब उसको एविएशन लाइसेंस मिलेगा, ये मेरी इच्छा है, पर उससे मुझे क्या फायदा होगा कि जब मैं उसके पास जा रही हूँ तो वो मुझे वो प्लेन में घुमाएगी, तो मुझे इतना अच्छा लगेगा, मुझे कितना प्राउड फील होगा। ठीक है, वो मेरी इच्छा है कि जब वो प्लेन बट चलाए, मैं उस प्लेन में उड़ूं, तो मुझे कितना प्राउड फील हो, मुझे कितना अच्छा लगे। तो उस कारण से चाहिए कि मुझे उसको उसको एविएशन लाइसेंस मिल जाना चाहिए। ओके। तो आपको हर सपने को इस तरह से लिखना है। बट ये देखो, जैसे बच्चों की शादी अच्छे परिवार में हो, अच्छा लड़का मिले, ये तो इसमें हमारा तो वैसे ही हाँ, मतलब हमें लगता है। लेकिन आपको हमेशा अपने सपने को अपने तरीके से लिखना है। थैंक यू हम्म। थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सोज वंडरफुल लाइफ पार्टनर। अब सपोज हम्म। आपको चाहिए कि आपकी बहुत अच्छी बहू आए। हाँ, तो हम्म। अब बहू अच्छी आएगी तो वो कहीं ना कहीं तो आपको भी तो कुछ इम्पैक्ट होगा ना उसका। वो हम्म। आपके साथ टाइम बिताएगी, वो आप हम्म। उसके साथ कुछ एंजॉय करेंगे, मे बी आप लोग कुकिंग साथ में करेंगे, या वो जब काम पे से वापस आएगी आपके साथ टाइम बिताएगी तो आपको उस समय बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, या आप हम्म। साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। कुछ भी लिखिए, तो अपने आप को उस ड्रीम में लिखिए। पर दामाद के लिए क्या लिखें कि वो बेटे के रूप में मुझे मिला है? हाँ, कि मेरे को बेटे के बिल्कुल। रूप में मिला है, जब वो घर आता है तो मेरी कुकिंग को बहुत अप्रिशिएट करता है, मुझको बहुत रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, हम्म। मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है, तो जब वो बोलती है कि वो खुश है तो मुझे अंदर से बहुत खुशी बहुत खुशी होती है। मिलती है, सही बात। इस तरह ठीक से है, लिखिए। ये सारी डिटेल्स लिखनी है मतलब ये। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत कुछ लिखिए, तो फिर जब आप उसको पढ़ेंगे ना तब बहुत अच्छा लगेगा। और कोई ओके। एक सपने को हमने बोला है कि बहुत विस्तार से लिखिए, उसको रिकॉर्डिंग करिए, उसको बार बार सुनिए। अब क्या होता है ना, सपोज आपके 10 सपने हैं, आप हम्म। एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपके 10 के 10 सपने उस एक स्क्रिप्ट में आ गया। ओके। जैसे कि मोनिका जी ने बोला कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए चाहती हूँ उनकी सेहत बहुत अच्छी हो। अब उनको कहीं ट्रैवल करना है, उनको भी चाहिए कि उनका भी एक ना, मतलब आइडियल बॉडी वेट हो जाए। हाँ, फिर सपोज कोई मटेरियल चीज है, कुछ खरीदनी है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि क्योंकि उनकी सेहत बहुत अच्छी है और मैं मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंच गई हूँ, तो हम एक साथ घूमने गए हैं, मैं जो चाहे कपड़े पहन सकती हूँ, हम लोग एक साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हर तरह का खाना खा सकते हैं। मैंने ट्रिप पे जाने के पहले कितनी शॉपिंग करी, अपने मनपसंद कपड़े खरीदे। कुछ भी आपको जो भी कुछ मटेरियल, सपोज आपको कोई वॉच चाहिए, तो मैं जहाँ गई मेरे को बहुत अच्छे रेट में वो वॉच वहां मिल गई, मैंने खरीद हम्म। लिया। इस तरह से आप अपने 10 के 10 सपने को भी पूरा एक स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, और फिर ओके। उसको रिकॉर्ड करके आप उसको बार बार सुन सकते हैं, तो आपके 10 के 10 सपने आप बार बार सुन रहे हैं, उनको बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं। समझ हम्म। इस वैसे मैं इसको 2-3 बार ये दिन में निकाल के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पॉकेट में ही रहती है हमेशा मेरी ये। हाँ, बस तो लेकिन अंजू जी, इसको लिखने का एक्चुअली एक तरीका है, तो कल आप इसको ओके। प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर लाएंगे। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, यस, थैंक यू सो मच। थैंक नाउ यू। वी हैव। मैं बोलूं? हाँ, कौन बोल रहा है जी? हाँ जी, पक्का, बिल्कुल बोलिए। Thank you, thank you, thank you. I'm having fun in Switzerland with my family. We are throwing snowballs at each other. We are enjoying in the cable car. Sunil is enjoying the snowfall. Children हाँ, are तो enjoying इसको very हम much. लोग ऐसे करेंगे। थैंक Mhm. यू थैंक यू थैंक यू फॉर माय फैमिली ट्रिप
टू स्विट्जरलैंड या फॉर माई हॉलीडे टू स्विट्जरलैंड विद माई फैमिली। इस तरह से अच्छा। लिखकर फिर आप उसको आगे, जहां हम लोग फॉर लिखते हैं ना, हाँ। उसको वेटेज मिल जाता है। अच्छा। ठीक है, हम्म। anybody else, or shall we begin the chapter? It's already 3:35। हाँ, अब इसके बाद भी हम लोग अगर कुछ और पूछना है तो इसके बाद पूछते हैं, ठीक है? Who wants to read? Anybody? मैं पढ़ूं मैम आज? बिल्कुल पढ़िए। डे 14, हैव अ मैजिकल डे। यस, देखिए यहाँ पे अगेन एक बेड साइड टेबल को दिखाया है, बुक्स वुक्स रखी हुई हैं, अलार्म क्लॉक है एंड उस पे बहुत मैजिक डस्ट है। ठीक है, अलार्म क्लॉक जैसे सुबह हमने मैजिकल मॉर्निंग वाले में पढ़ा था ना कि सुबह उठते के साथ हम लोग के दिमाग में नेगेटिव बातें आने लगती हैं। तो कई बार क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं ना, हमको एक चीज बहुत दिमाग में आती है, हाय राम, मेरे को आज ये काम है, मेरा ठीक से होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो बहुत कम टाइम है, इतना इतना सारा काम है, इतने सिर्फ 24 घंटे में कैसे कर पाएंगे। कई बार ना इस तरह से ख्याल आते हैं हम लोगों को मन में। तो आज हम लोगों को देखना है कि हम लोग हमारे जो रोज के काम है, जैसे सपोज हमको सब्जी खरीदने जाना है, हमको लॉन्ड्री करनी है, हमको एक क्लाइंट से मिलना है, हमको बच्चे के रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, कई तरह के काम होते हैं ना घर में। ऑफिस में, ऑफिस में सपोज हमको आज टेंडर सबमिट करना है, या कि बैंक ही जाना है कोई काम से, और आपको नहीं पता आपका मतलब काम होगा कि नहीं होगा। तो आज हम लोग अपने जो जो रोज के जो काम है, दिन भर में हम लोगों के जो काम है, वो हमारे सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए हमको क्या करना है आज वो सीखेंगे हम लोग। प्लीज कंटिन्यू। मोनिका जी आप म्यूटेड हैं। Intentions compressed into words. To see and experience the most. एक मिनट। इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स एनफोल्ड मैजिकल पावर। Oh, क्या actually, मैम, आराम से करो, ऐसे क्या हो रहा है? आराम हिंदी से करो। हिंदी की है तो हिंदी की पढ़ लेना। नहीं, ये प्रॉपर वर्ड्स। अच्छा, हाँ जी, अब नजर आ रहा है। हाँ, ठीक है। ओके। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जब तक हमको हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं होता ना, तब तक हमारा वो काम पूरा नहीं हो सकता। कई बार होता है हमारा इरादा कुछ होता है करने का, पर हम करते कुछ हैं। ठीक है, मेरे को दिल से इच्छा है कि मैं कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊं। ठीक है, पर सुबह जब अलार्म बजा ना, मेरे दिमाग ने मेरे को क्या बोला, छोड़ना यार, एक दिन और, सिर्फ एक दिन और आज सो जाते हैं, एक दिन आज और सो जाते हैं, कल से जाएंगे। ये कितना होता है हम लोगों के साथ। हमको जिम में बहुत। जाना है, हमने जिम की मेंबरशिप ले ली है, हाँ, पर हम टाल देते हैं, छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, कौन जाके जिम में ना अपना, इतना दर्द होगा, ये होगा, कल से जाएंगे, रहने दो, आज बहुत काम है। बहुत बार हम इस तरह से करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा दिल बोल रहा है और जो हमारा दिमाग बता रहा है हमको, वो सिंक में नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको मॉर्निंग वॉक जाना है या आपको जिम जाना है, अगर आप अपने फ्रेंड को या अपने मे बी बिल्डिंग में किसी नेबर को बोलते हैं कि कल ना जब आप मॉर्निंग वॉक जाओगे तो मुझे एक बार पिंग कर देना, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं अलार्म लगा के सो जाता हूँ, मैं आपके साथ जाऊंगा, तो वो ना आप उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सामने वाला आपके लिए वेट कर रहा है, राइट? तो आपका वो काम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स। जब हम अपने इरादों को शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं, कि हम किसी के साथ शेयर कर लेते हैं दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तब वो काम आप करते हैं। अगर आपको सपोज आपने अपने बच्चे को बोला, आपका मन है कि ना आप आज बहुत अच्छा डिनर बना के खिलाएं,
ठीक है, और आपने बोला नहीं किसी को, तो अब तो वो तो आपके ऊपर है ना, अब आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इच्छा तो थी, बट हो सकता है कुछ काम आ गया, हो सकता है आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं, आप नहीं बनाएंगे। बट अगर आपने बोल दिया अपने बच्चों को कि आज तो मैं ये चीज बनाऊंगी तुम्हारे लिए, तो आपको पता है अगर आप नहीं बनाएंगे तो दे विल नॉट लाइक इट। तो फिर आप जैसे भी आपके पास, आपको कुछ काम हो नहीं हो, आप कोशिश करेंगे कि आप वो जरूर बनाएं उनके लिए, isn't it? So वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं दीपक चोपड़ा, intentions compressed into words। जब हम अपने इरादों को शब्दों में कन्वर्ट कर देते हैं तो उनमें वो जादुई ताकत आ जाती है, और हम उनको पूरा करते हैं, अपने इरादों को हम वो पूरे होते हम पाते हैं। प्लीज कंटिन्यू। To see and experience the most magical day of the life. You can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well. Before you have lived it, it is easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day. थ्रू द लॉ आगे ऑफ मैं अट्रैक्शन, थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, through the law of attraction, when you give thanks for the experience in your day going well, you must receive back experiences going well. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर हमको चाहिए कि हमारा दिन बहुत ही मैजिकल हो, हमने मैजिक मॉर्निंग वाले डे में क्या पढ़ा था चैप्टर में, कि जो हमको मिला है, जैसे हमारी बेडशीट बहुत कंफर्टेबल है, हमारे चप्पल बहुत कंफर्टेबल है, हमारे पास बाथरूम है, हमारे पास बाथरूम में हर तरह का सामान है, मेरे पास खाने के लिए भोजन है, मैं मतलब चम्मच है, कांटे हैं, मेरे पास अप्लायंसेस है, गैजेट्स है, जो कुछ मिला है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ। अब आज क्या बोल रहे हैं कि हमको अगर चाहिए कि हमारा दिन बहुत ही सुनहरा हो, तो हमको क्या करना है, हमको अपने दिन में हमारे जो काम हैं उनको एक बार मन में सोचना है, और उनके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाना है। कल हमने क्या पढ़ा, हमको जो भी चाहिए जब हम उसके लिए पहले से ग्रेटफुल होते हैं तब वो हमको मिलता है फ्यूचर में। तो आज हमको हमारे दिन में हमारे जो भी काम सक्सेसफुल करने हैं, अगर हम उनके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। Hmm. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy uh, too in a bad और mood इन अ बैड मूड। or in a bad mood. जी। You went off into your day and one thing after another went wrong. Until by the end of the day, you were exclaimed that you had a uh, हेक ऑफ अ बैड डे। heck of a bad day. As through the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे सिर्फ वो उतना सोच लेने से कैसे हमारा दिन अच्छा जाएगा, तो आप सोचिए, जब आप सुबह बैड मूड में उठते हैं या ये बोलते बोलते उठते हैं कि अरे मेरे तो सिर में दर्द है, मुझे तो आज थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, तो जैसे ही आप ये बोलते हुए उठते हैं ना, मुझे तो आज थोड़ा बुखार जैसा लगता है, वो पूरे दिन ना आप थोड़ा गिरते पड़ते से जाते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेजी फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, वो दिन आपका उस तरह से जाता है। अगर आप कोई बैड मूड में उठे हैं तो वो पूरा दिन ना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि आप और ज्यादा बैड मूड में होते हैं, और रात होते होते आप सोचते हैं हे भगवान, आज का तो दिन बहुत ही बुरा था। बट ये कोई एक्सीडेंट से नहीं होता है। अगर उसी वक्त
आपने अपने बैड मूड को थोड़ा चेंज कर लिया होता, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, जब हम उसको बदल देते तो इमीडिएटली हमारा दिन भी बेटर होने लग जाता। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It is very reason that why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice is night combined with count your blessings. Every morning sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बन, ये बहुत ही अच्छा बात बोल रही है कि ये जो हम बैड मूड में उठते हैं या ये सोचते सोचते उठते हैं कि हाय आज तो बुखार जैसा लग रहा है यार, मेरे को थोड़ा अच्छा कम लग रहा है यार, मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, ये जो हम सुबह उठते के साथ सोचते हैं ना, ये भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये इसलिए होता है कि हम पहली रात को कोई नेगेटिव फीलिंग के साथ सो रहे होते हैं, इसीलिए हमने ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है कि हम ग्रैटिट्यूड में सोएं तो रात भर हम सबकॉन्शियसली जो है हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, एंड सुबह भी वो फर्स्ट थॉट हमारा जो होता है वो ग्रैटिट्यूड का ही होता है। अगर आप चाहें तो रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस के पहले अपने दिन भर में जो भी अच्छी बातें हुई होती ना उसको आप लिख भी सकते हैं और उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो जब वो लिखकर ग्रेटफुल होते हैं फिर उसके बाद मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत अच्छे मूड में सोते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में बहुत अच्छे मूड में उठते हैं। और क्योंकि हम उठते के साथ काउंट आवर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपना पूरा दिन जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग में बिताते हैं। ओके, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय चांस कोइंसिडेंटली नहीं होता कि मेरा दिन खराब जाते जा रहा है और मेरी सुबह अच्छी नहीं है, मेरे को थोड़ा लेजी फील हो रहा है या बॉस ने मेरे को डांट दिया है। ये सब जो भी कुछ है ये कहीं ना कहीं हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guaranteed to put you in a good mood almost instantly. यस, अब हाँ, देखिए क्या बोल रहे हैं कि अ, कुछ भी आपको चाहिए, मैजिकल डे हो कुछ भी हो, आपको अच्छा फील करना बहुत जरूरी है। टू स्टे अबव द लाइन, बहुत एक्साइटमेंट में होना, कुछ भी काम कर रहे हैं, घर का भी कोई काम कर रहे हैं ना, झाड़ू भी लगा रहे हैं, अगर आपकी मेड नहीं आई आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप एक तो ये बोल सकते हैं कि अरे जब देखो तब नागा कर देती है, छुट्टी कर लेती है, पता नहीं खाली पैसे चाहिए इन लोगों को, काम तो इन लोगों से होता नहीं। और या तो फिर आप सोच सकते हैं भगवान जी मेरा घर है, मेरे को इसको साफ रखना है, तो मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए कर रही हूँ ना, बहुत पॉजिटिव तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, तो जब आप खुश होके वो झाड़ू भी जब आप दे रहे हैं, जब खुश होके कर रहे हैं, घर में बर्तन मांज रहे हैं उसमें भी खुश होके कर रहे हैं, तब वो आपका दिन मैजिकल बनता है। और आप सुबह उठते ही आपकी मेड का फोन आ गया, मैडम जी आज तो मैं नहीं आऊंगी, वहीं आपका तो मूड खराब हो गया। अब वो गुस्सा आपके बच्चों पे भी निकल रहा है, आपके स्पाउस पे भी निकल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो इरिटेट होके कर रहे हैं, कुछ कुछ ग्रम्पीनेस में कर रहे हैं, तो वो काम भी सारा बिगड़ता है, आप हर चीज को नेगेटिव एनर्जी देते जा रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आप तक वापस घूम घूम के आती जा रही है और आपका दिन फ्रॉम बैड टू वर्स जाते जा रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। whatever your plans are for the day today, whether it is traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words thank you.
for each plan going well before you live it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do the magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपका कोई भी काम हो, आपको जिम जाना है, आपको योगा करने जाना है, आपको बैंक जाना है, आपको फैमिली के लिए खाना बनाना है, आपको बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जाना है, उसकी रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कोई टेंडर पास होना है, आपको अपनी गाड़ी को मैकेनिक को देने जाना है, कुछ भी काम हो, आपका घर सफाई करनी है, आपको सब्जी खरीदने जाना है, घर के ग्रोसरीज खरीदने जाना, जो भी कुछ काम हो, आप सुबह ही सोच, जनरली क्या होता है, हम लोगों को पता होता है कि आज दिन भर में हमारे क्या क्या काम है, सडनली कुछ आ गया बात और है, बट नहीं तो जब हम सुबह उठते हैं हमको अधिकतर पता होता है कि हमारे क्या क्या काम है। तो अगर हम उन कामों की, बहुत जनों की आदत होती है, वो लोग पहली रात को वो लोग अपने दिन भर का पूरा कार्यक्रम लिख लेते हैं, बहुत जन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी लिखते हैं। तो अगर आपको वैसी आदत है तो भी बहुत अच्छी बात है भाई, आप उन सबके सामने में आप ऐसे लिखें जैसे कि आपका वो काम हो गया है। थैंक यू फॉर दिस गोइंग वेल, ठीक है, थैंक यू फॉर सो सच एंड सच वर्क हैपनिंग वेरी वेल, उस तरह से, ठीक है। और अगर आपको नहीं ये लिखने की आदत है तो अब से हमको ये आदत डालनी है, ओके। हमको ऐसे लिखना है जैसे कि हमारा वो काम हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और पहले ही थैंक यू बोलना है। जैसे कल हमने अपने सपनों के लिए थैंक यू बोला ना, आज हम अपने काम के लिए, दिन भर के काम के लिए थैंक यू बोलने वाले। थैंक यू फॉर द वंडरफुल लॉन्ड्री। अब ये हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि हमको लिखना कैसे है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि हम माइंड में करें या पेपर में, अभी कुछ दिन तक हम पेपर में ही करेंगे जब तक कि हमारी आदत नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसको कुछ दिनों तक हमको पेपर पे ही लिखना है, ओके। प्लीज कंटिन्यू। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your day will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happens in your day starts to have a magical flow about them, and things seem to magically go your way with less efforts, no worries, no stress, and far more joy. यस, अब देखिए जैसे कल भी ना हमने एक ट्रस्ट की बात करी थी कि हमको फेथ होना चाहिए, तो जैसे ही हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया ना, थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग विद द क्लाइंट, थैंक यू फॉर द excellent results that my child got in his report card, ठीक है। इस तरह से जब हम लिख रहे हैं और जब हम पहले ही थैंक यू बोल रहे हैं तो हमारे दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब जो भी, कई बार क्या होता है, सपोज आपको आयनिंग करनी है, बिजली चली गई, आप आयन कैसे करेंगे? आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है पर वो क्लाइंट आया ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? या मे बी आपको ट्रैफिक जैम मिल गया, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे वो मीटिंग तक? तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये बहुत नेचुरल है और हम लोग इनको वी जनरली टेक इट इन स्ट्राइड कि अरे ये तो हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट सपोज आपको ट्रैफिक जैम मिल गया, आप वो क्लाइंट से मिल ही नहीं पाए एंड आपको उनसे ऑर्डर चाहिए था, हाँ, और आप तो उनसे मिले नहीं। अब क्लाइंट को क्या पता कि आप ट्रैफिक जैम में फंस गए, उसने तो यही सोचा ना आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, वो ऑर्डर किसी और को मिल जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके मन में नेगेटिविटी आएगी कि अरे ट्रैफिक जैम हो गया, भगवान, कैसे पुलिसमैन है, ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना नहीं आता, आजकल सड़कों पे कितनी गाड़ियां हो गई हैं, लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है,
क्लाइंट भी थोड़ी देर वेट नहीं कर सकता था, हम ये सब सोचने लग जाते हैं। तो ये सब जो बातें हैं ये नेचुरल है, नॉर्मली ये हमारे दिनों में होते हैं। और अगर हमको चाहिए कि ये सब चीजें ना हो, तो हमको पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। और उससे क्या होगा, जो हमारे छोटी छोटी ये जो चैलेंजेस आती हैं दिन भर में, वो नहीं आएंगी और हमारा दिन बहुत ही स्मूथ होगा। ठीक है। अच्छा, सपोज हो सकता है कि आपने कुछ काम लिखा, वो ना हुआ, तो उसमें भी आपको यही समझना है कि दैट वाज द बेस्ट दैट दैट कुड हैव हैपेंड फॉर यू। उसमें ये नहीं कि अरे मैंने तो लिख दिया था कि ये काम हो जाए, पर ये तो हुआ नहीं, मैंने तो पहले ही उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया पर ये तो हुआ नहीं। तो ये भी आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है और आपको ये समझना है कि दिस वाज द बेस्ट दैट कुड हैव हैपेंड फॉर यू। ठीक है। वहां पे भी हमको नेगेटिविटी मन में नहीं आने देनी है। जैसे इस पैराग्राफ में यहाँ पे ना लिखा हुआ है, the result of each plan or activity was the best it could have been। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो उसी तरह से होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I first, यहाँ से ना मैम, हाँ जी, हाँ जी। when I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in the day and that I didn't enjoy during very much. One of those things was going to supermarket. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for you. Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I have no idea how a trip of the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. यस, प्लीज कंटिन्यू। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door, and I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and impressive house cleaner, इनएक्सपेंसिव हाउस। in inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, uh, wherever आई लुक। wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock of the shelves. One item after another was on special. As I approached the checkout after doing my shopping in a record time, a new SL opened. न्यू आयल ओपन। New aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, one of the blue she asked, आउट ऑफ द ब्लू शी आस्क्ड। "Do you need any batteries?" It was the one them I had forgotten to buy. My trip to supermarket was beyond easy and joyful. It was a downright magical. यस, देखिए यहाँ पे ना रोंडा बर्न अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हैं कि उनको सुपरमार्केट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सुपरमार्केट मतलब ग्रोसरी शॉपिंग है, रोज की अपने जो घर का जो सामान होता है वो उनको लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट करना तो पड़ता ही है। तो जब उन्होंने ये लिखना, ये वाली प्रैक्टिस शुरू करी, तो उन्होंने सुबह पहले अपने लिस्ट अपने उसमें लिखा, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। अब वो सुपरमार्केट गई, उनको एकदम सामने सामने पार्किंग मिल गई। फिर वो अपने दो फ्रेंड से मिली। एक फ्रेंड से बहुत दिनों बाद मिली, उन्होंने उनको लंच पे इनवाइट किया और दोनों शॉपिंग के बाद लंच पे गए। दूसरे ने उनको एक ऐसे हाउस क्लीनर के बारे में बताया जो उनके बजट में भी था और बहुत ही बढ़िया था। उसको रोंडा बर्न ढूंढ ही रही थी। ठीक है। अब जैसे जैसे वो शॉपिंग करने गई, उनको जो जो सामान चाहिए था ना, वो एकदम आंखों के सामने ही बार बार आते जा रहा था। कुछ कोई कोई चीजें डिस्काउंट पे भी थी और उनकी शॉपिंग जो है ना वो बहुत फटाफट खत्म हो गई। अब वो लाइन में खड़ी हुई थी, उन्होंने मतलब
लाइन शायद लंबी होगी, तो इसीलिए एक और काउंटर खुल गया, और वो काउंटर में जो भी अटेंडेंट था उन्होंने रोंडा बर्न को ही वहां पे बुलाया। तो उनका बिलिंग भी बहुत फटाफट हो गया, और अब जो वो बिलिंग करवा रही थी, तो अटेंडेंट ने उनको बोला, कैशियर ने उनको बोला कि भाई क्या आपको बैटरीज चाहिए, और वो बैटरीज खरीदना भूल गई थी, तो उनको वो भी उनका काम हो गया। तो इसी तरह से देखिए, क्योंकि उन्होंने सुबह लिख दिया था थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट, उनका सारा काम कितने स्मूथली हो गया, और कितने अच्छे से सारा काम हो गया। ठीक है। सो अब देखिए हम लोगों को क्या करना है। Good. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone which change the way your entire day unfolds. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने पूरे दिन के जितने भी काम है उनको सोचना है, और उनको उनके लिए पहले ही थैंक यू बोलना है, लेकिन ये हमको सुबह ही करना है, सुबह ही करना है। और सब चीजों के लिए एक ही बार में थैंक यू बोलना है, ये नहीं कि दो अभी लिखा, फिर दो ऑफिस जाने के बाद लिखा, दो रात को सोने के पहले लिखा, नहीं, सुबह ही पूरी लिस्ट बनानी है, और हर उस आइटम के लिए पहले ही थैंक यू बोलना है। ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे बोलना है थैंक यू, चलिए। To have a magical day. When you wake up in the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure do your magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan, or even say the magic words, and imagine that you are saying thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हमको हमारे दिमाग में हमारे पूरे दिन भर के प्लान को सोचना है, सुबह, दोपहर, हम शाम को क्या करेंगे, हम रात को क्या करेंगे। हो सकता है आप फ्रेंड्स लोग से मिलने जा रहे हो डिनर पे, हो सकता है शाम को आप आपको सुपरमार्केट जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग जानी है, दोपहर में हो सकता है आपको बच्चे के स्कूल रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, ब्रेकफास्ट पे हो सकता है कि भाई आपको ऑफिस कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाना है। तो जो भी कुछ आपका काम है, आपको सारे काम को आपको सुबह ही, बिगिनिंग ऑफ द डे बोल रहे हैं, तो सुबह ही हमको वो सब सोच लेना है कि आज का हमारा क्या क्या काम है, और हर चीज के लिए ऐसे थैंक यू बोलना है जैसे कि वो काम पूरा हो गया और हम रात को थैंक यू बोल रहे हैं, पूरा काम हो गया। अब कई बार होता है ना कि कोई काम हमारा दिन भर का बहुत अच्छे से होता है, तो उस दिन रात को बहुत सेटिस्फैक्शन होता है, अरे वाह आज तो सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, थैंक यू भगवान जी, आज तो ये भी हो गया, थैंक यू आज ये भी हो गया, इतने बढ़िया से हो गया, अरे वाह, अरे वाह। तो उसी तरह से हम लोगों को थैंक यू बोलना है। इमेजिन करिए कि जैसे आप रात को बोल रहे हैं, लेकिन आपको बोलना कब है, सुबह पहले। ठीक है, बोलना हमको सुबह पहले है, लेकिन इमेजिन करना है कि हमारा काम हो गया है और हम रात को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for the one of the best day ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. यस, अब देखिए हर चीज के लिए उन्होंने सुपरलेटिव्स यूज किए। थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। जैसे ही हमने ना, ये जो सुपरलेटिव वर्ड्स हैं ये पावर वर्ड्स होते हैं, जैसे ही आप इनको इंसर्ट कर देते हैं ना सेंटेंसेस में, आपकी जो ग्रैटिट्यूड की भावना है ना वो बढ़ जाती है। वाओ, इनक्रेडिबली सुपर,
क्या है, सक्सेसफुल मीटिंग, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मीटिंग थी भगवान जी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल, क्या रिजल्ट निकला उस फोन कॉल का, मेरा रिलेशनशिप उसके मेरे पापा के साथ एकदम ठीक हो गया, अरे वाह मजा आ गया, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर द बेस्ट डेज एवर एट वर्क। आज तो बॉस ने भी प्रेज कर दिया, क्लाइंट ने भी बहुत अच्छा बोला, आज तो बहुत ही बढ़िया दिन था काम पे, बहुत ज्यादा बढ़िया दिन था भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द थ्रिलिंग स्पोर्ट्स गेम, क्या क्या गेम हुआ है ना, देखे क्या लास्ट तक सस्पेंस ही चल रहा था, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या थ्रिलिंग गेम थी, मजा आ गया गेम देख के, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग, आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट ठीक है, एफर्टलेस एंड फन डे ऑफ क्लीनिंग, उसके लिए भी थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर अ ग्रेट नाइट आउट विद आवर फ्रेंड्स, वाओ कितना मजा किया ना हमने फ्रेंड्स लोग के साथ, कितना हंसे, कितना मजा आया, क्या बढ़िया खाना था, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट नाइट आउट, बहुत मजा आया, रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल, एकदम बहुत बहुत रिलैक्स्ड होके, बहुत माइंड फ्रेश हो गया, बॉडी एकदम आरामदायक हो गई, बहुत अच्छे से, बहुत रिलैक्स किया भगवान जी, बहुत अच्छा था। अब जब हम इस तरह से, जब हम सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करते हैं ना, तब हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ जाती है। तो आज हम अपने, ये आप प्रैक्टिस कब करेंगे, कल सुबह, कल सुबह जब आप शावर ले रहे होंगे या शावर लेने के बाद, जब आप अपने दिन को पूरा स्कैन करें कि आज मेरे को क्या क्या काम है, हर उस काम के लिए आपको पहले ही थैंक यू बोलना है, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग विद द क्लाइंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद द क्लाइंट, थैंक यू फॉर द अमेजिंग मीटिंग विद माय चाइल्ड्स टीचर। इस तरह से करके आप हर सेंटेंस में एक सुपरलेटिव वर्ड ऐड करेंगे, जिससे कि आपके ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ जाएगी। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। देखिए आप इस तरह से सर्वश्रेष्ठ, आरामदायक, बेहतरीन, इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। The magical, the magical practice is more powerful if you can say the magic words. Thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. नहीं, After कोशिश करेंगे कि जब हम अपनी लिस्ट को पूरा बना ले तो हम उनको जोर से पढ़ेंगे और हम जोर से थैंक यू बोलेंगे, पूरे फीलिंग्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मीटिंग विद माय क्लाइंट, थैंक यू, उस तरह पूरा फीलिंग्स के साथ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मतलब एक बार जब हम बहुत दिल से बोलते हैं ना, तो एक बार वो छवि आई जाती है दिमाग में कि अरे वाह, मैं और मेरा क्लाइंट हैंडशेक कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि ये ऑर्डर आपका हो गया और मैं उसको थैंक यू बोल रहा हूँ, अरे वाह थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। उस तरह से वो कहीं ना कहीं जब आप बहुत फीलिंग के साथ में उसको बोलेंगे तो वो छवि आपके दिमाग में आ ही जाएगी, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। after you have finished using grateful magical power for ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर, gratitude's magical power for every task and events in your day, and the practice they were saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great new coming to me that day.
As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then ever more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. यस, अब देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि जब हमने अपनी ये प्रैक्टिस कर ली है, हमको एंड कैसे करना है। एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ये आपको लास्ट में लिखना है और आपको इमेजिन करना है कि आपके पास बेहतरीन खुशखबरी आ रही है। ठीक है, ये आपको इमेजिन करना है। अगर और जब हम ये रोज करते हैं ना, तो रोज हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आती है। ठीक है, अब हो सकता है गुड न्यूज ये भी हो कि भाई बहुत दिनों से आपकी मेड नहीं आ रही है, आज वो आ गई है। अरे वाह, वंडरफुल न्यूज। आई थिंक हम लोग सबके लिए बेस्ट न्यूज वही होता है ना, कि हमारे घर में पूरा स्टाफ है और सब क्लॉकवर्क की तरह से सारा काम हो रहा है। वंडरफुल न्यूज। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने वाले हों और वहां से न्यूज आ जाती है कि अभी नहीं नहीं, जरूरत नहीं आने का, वो काम ऐसे ही आपका हो जाएगा। वंडरफुल न्यूज, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। आपको एंड कैसे करना है? एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, ऐसे करके आपको उसको एंड करना है। ठीक है, सो प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 14. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. मैम नीचे कर दो थोड़ा। रीड योर लिस्ट एंड एट द हाँ एंड। जी, वो ऊपर चला गया ना। ओके ओके, सॉरी। And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. यस Second, in the morning, work your way in your mind through the plan you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day, and you are immensely grateful because it went perfectly. Number 3, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, and this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Number 4, मैम ऊपर करना। Number, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happens during the day. यस, एंड नंबर 1 एंड नंबर 4 वी आर डूइंग एवरी डे। आज हमको क्या करना है? आज हमको हमारे दिमाग में पूरे दिन भर को स्कैन करना है। आज हम लोगों को ये आपको कल सुबह करना है। ठीक है, आपको पूरे दिन भर को स्कैन करना है, आपका क्या काम है दिन भर में, और आपको हर उस काम के लिए पहले ही थैंक यू बोलना है। अभी कुछ दिनों तक ये वाला जो प्रैक्टिस है लिख कर करिए, जिससे कि आपको आदत हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर दिस एंड दिस वर्क, थैंक यू for the incredibly this work, thank you for the amazing this thing, thank you for the most awesome this thing। इस तरह से करके आपको लिखना है। ठीक है, और एंड कैसे करना है फिर उसके बाद? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। आज का हमारा जो असाइनमेंट है वो ये है। आई होप सबको समझ में आया। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू to please rewrite your dream list,
जिस तरह से भी हमने डिस्कस करी है, कोई नेगेटिव वर्ड्स, कोई नेगेटिव फ्रेजेस उनमें नहीं डालेंगे, कोई बीमारी के नाम उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, एकदम जितना पॉजिटिव उसको रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू से शुरू करिए, तो उसको पूरा करिए और आज वाले असाइनमेंट को करिए। हम लोग कल वापस उस बारे में वापस से डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, मैडम मुझे थोड़ा एडवाइस कर दिए, 10 सपने कौन से लिखूं मैडम? अब सपने भी मैं ही बताऊं? नहीं, अब सपने तो ये है ना, घूमने जाने का तो मेरा कोई सपना नहीं है, ओके, कि मैं तो कुछ सत्संग अपने वगैरह से हेल्थ जुड़ी के हुई लिए, हूँ। कुछ अपने हेल्थ के लिए लिखिए, कुछ अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप के लिए लिखिए। जी मैडम। आपको उनकी शादी करनी है तो बेटी का अलग लिखिए, बेटे का अलग लिखिए। ठीक है, फिर जी मैडम, वो घर के शादी बारे का तो में, लिखा है दोनों का। घर के लिए लिखिए। ठीक है, सेहत के लिए लिखिए। अब और भी हो सकता है ना, और किसी से कुछ रिलेशनशिप बेटर चाहिए हो, उसके लिए लिखिए। अच्छा जी। ठीक है, और फिर आपको कोई मटेरियल कुछ चाहिए हो सकता है कोई पर्स चाहिए हो सकता है कोई साड़ी खरीदनी हो सकता है कोई चप्पल जूता कुछ खरीद, उसके लिए लिखिए। कोई बात नहीं, आपका सपना है आंटी, अब वो भी मैं कैसे बताऊं? नहीं, थोड़ा सा आइडिया लेना था ना मैडम, वो भी कपड़े चप्पल का सपना भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ नहीं, है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो अब इसके हाँ लिए जी। फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी करते हैं। जी, नहीं थोड़ा सा हिंट मिल जाता ना तो मैं जैसे 10 कि पूरे आप हेल्थ कंप्लीट कर के लिए, लेती। आप हेल्थ के लिए लिख सकते हैं। हो सकता है आपको कोई काम करने की इच्छा हो, आप उसके लिए लिख सकते हैं। हाँ वो तो है। हाँ ठीक है, पैसों के लिए लिख सकते हैं, आपको पैसे चाहिए तो पैसे क्यों चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए तो उसके लिए लिख जी। सकते हैं। संबंध के लिए लिख सकते हैं। कोई आपकी कोई पर्सनल इच्छा हो, आपको आपके मतलब कुछ पर्सनल इच्छा भी होती है ना, कोई भी किसी से रिलेशनशिप ठीक करना है, कुछ वैसे कुछ मटेरियल चीजें हो सकती है, या आपको कोई भी इच्छा हो। ठीक है, उस तरह से आप लिखिए। अब इतना सब एग्जाम्पल दिया है, अब कल आप पूरा 10 लिख कर लाएंगे। ऑलराइट, जी मैडम। जी मैडम, एक सपना तो कलकत्ता आने का है ना, वो तो पूरा करना। जी, पक्का से। मैम आएंगे आप रिट्रीट में? आ, आप तो कलकत्ता में ही आएंगी। सोच मैं सोच रही हूँ अभी, मैं सोच रही। मैडम, मुझे भी यही सोचना है। मैंने रश्मि मैडम का मुझे स्पेशली फोन आया था, राजन सर की जो सेक्रेटरी है, कि आंटी आप कभी गए नहीं तो आप कोलकाता आ जाइए। मैंने कहा प्लानिंग तो बना रही हूँ, बट उनसे डिटेल पूछना था कि कैसे आना है, क्या खर्चा, उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने वाली हूँ। जी, पक्का पक्का सब मिलेंगे, हम लोग एक साथ सब मिलेंगे। ठीक है ठीक है, जी, ले- कोशिश करूंगी मैं भी अगर हो सका तो। पक्का पक्का, फिर हम लोग सब एक साथ में मिलेंगे। लेट्स ठीक जॉइन है। आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। बनाए रखने के लिए थैंक भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू भगवान जी, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, उसकी जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू।
इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको जीवित रखती हैं, जरूरत का हर सामान देती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। मेरे मम्मी पापा को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि के लिए थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। my life. I will achieve I everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. Happiness is a choice and I choose to be happy. Happiness is a choice and I choose to be happy. If I fall, I will get up back again. If I fall, I will get up back again. I am not perfect and that is okay. I am not perfect and that is okay. So thank you, thank you, thank you Bhagwan ji. Thank you so much, thank you. थैंक यू मोनिका जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। थैंक यू सभी थैंक यू मैम। कीमती thank you. वक्त देने so के much, लिए। थैंक यू Thank you. सो मच, थैंक यू। कल वापस इसी वक्त मिलेंगे। Okay. Thank you.